प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग रेडिकल के बारे में देखे थे। रेडिकल जानने से पहले हम पिछले क्लास में जो भी बातें हम लोग पढ़े थे उसको थोड़ा सा हम बता देने का प्रयास करेंगे। जैसे हम लोग पिछले क्लास में 10th क्लास का केमिस्ट्री शुरू किए थे और वहाँ केमिस्ट्री के क्लासिफिकेशन के बारे में देखे थे। क्लासिफिकेशन क्या था कि हम लोग को 10th में 5 चैप्टर पढ़ने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उन्हीं 5 चैप्टर का वर्गीकरण किया गया था। जैसे देखोगे तो सबसे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पांचों चैप्टर केमिस्ट्री के किस पार्ट में आते हैं इनका हम लोगों ने वर्गीकरण किया था। समझ में आ रहा? अब देखो, इसके बाद हम लोग बढ़े थे तो हम लोग का चूंकि पहला चैप्टर था केमिकल इक्वेशन एंड देयर रिएक्शंस, इसके बारे में हम लोग को जानकारी लेना था। तो हमने बताया आपको कि केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन को जानने से पहले हम किसी भी यौगिक का सूत्र कैसे लिखते हैं, यानी हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, एक चीज हम लोग देखे थे। यानी जैसे अब अगर हम बात कर लें सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड यानी इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। यानी हम लोग का नेक्स्ट मतलब पिछले क्लास का टॉपिक था हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला। यही हम लोग का नेक्स्ट मतलब पिछले क्लास का टॉपिक था और यह टॉपिक पढ़ के हम लोग आगे बढ़े थे। क्लियर हो रहा? अब वहां आपको बताया गया कि अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेडिकल के बारे में जानेंगे। सो आज रेडिकल का हम लोगों का क्लास शुरू हो रहा है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले रेडिकल स्टार्ट करने से पहले यहाँ कुछ बातें लिखी गई हैं, उनको हम समझा देते हैं एक एक करके। ठीक है, रेडिकल देखो कि रेडिकल क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानोगे कि हम लोग जो केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, जैसे यहाँ कार्बन भाग लेता है, कार्बन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अगर हम इसको बर्न करते हैं, जलाते हैं तो यह CO2 मिल जाता है। कब? तब ऑक्सीजन यहाँ पूरी मात्रा में होता है, यानी पर्याप्त उपलब्ध होता है। ठीक है, लेकिन यही कार्बन को अगर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कम मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा हो, उस मात्रा में अगर हम इसको जलाते हैं तो यह बर्न करते हैं तो सबसे पहले यह CO बन जाता है, यानी यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बना। क्लियर हो रहा? यानी ऊपर कार्बन को ही जलाया गया, नीचे कार्बन को ही जलाया गया, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की पूरी मात्रा थी यानी कंप्लीट था, यहाँ ऑक्सीजन इनकम्प्लीट यानी थोड़ी सी मात्रा, अपर्याप्त मात्रा थी। ठीक है, लेकिन देखेंगे कि सबसे पहले हमने देखा कि यह कार्बन जला तो यहाँ कम बना, कुछ ना कुछ नया पदार्थ बना, तो कार्बन के रूप में ही रहा। यहां भी कार्बन जला तो कार्बन के रूप में ही रहा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के रूप में ही रहा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के रूप में ही रहा। समझ में आ रहा? तो अब हमने देखा कि कार्बन जला यानी कार्बन किसी यौगिक के साथ परमाणु या परमाणु का एक समूह हमने लिया, कार्बन और ऑक्सीजन को, और एक अभिक्रिया किए और बिना परिवर्तित हुए ऑक्सीजन कार्बन के साथ संयोग कर लिया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग किया। यही संयोग करने वाले जो पदार्थ होते हैं इन्हीं को हम रेडिकल कहते हैं। यानी डिफिनीशन भी लिखा गया है कि परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना परिवर्तित हुए किसी पदार्थ के साथ संयोग करता है, रेडिकल यानी मूलक कहलाता है। यानी द एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम विच रिएक्ट एनी सबस्टांसेज इन केमिकल रिएक्शन विदाउट चेंज, यानी रासायनिक अभिक्रिया में बिना परिवर्तित हुए भाग लेता है या किसी पदार्थ के साथ संयोग करता है, रेडिकल कहलाता है। जैसे एग्जांपल में Na ऑक्सीजन, Mg एल्युमिनियम, सल्फर, कार्बन, जिंक, फेरस, etc। बहुत सारे होते हैं, सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो रिएक्शन में भाग लेते हैं वो सारे रेडिकल होते हैं। अब रेडिकल का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा, तो रेडिकल पॉजिटिव रेडिकल होता है पहला क्लासिफिकेशन, दूसरा निगेटिव रेडिकल और तीसरा कंपाउंड रेडिकल। पॉजिटिव रेडिकल को ही बेसिक रेडिकल के नाम से जानते हैं
निगेटिव रेडिकल को एसिडिक रेडिकल के नाम से जानते हैं, और एक होता है कंपाउंड रेडिकल। अब देखेंगे एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला हम लोग का आता है पॉजिटिव रेडिकल। देखेंगे सबसे पहले पॉजिटिव रेडिकल के बारे में, तो ये विद्युत धनात्मक होते हैं, नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है पॉजिटिव रेडिकल। क्लियर है? तो पॉजिटिव रेडिकल होगा तो यह विद्युत धनात्मक होगा, ये इसका नेचर है क्योंकि नाम ही पॉजिटिव है। अब कहने का अर्थ है, तथा दूसरा चीज हमने बताया कि ये अपने लवण को विद्युत अपघटन के फलस्वरूप कैथोड पे मुक्त करते हैं, यानी दे रिलीज देयर साल्ट एट कैथोड आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी हमने आपको बताया कि ये विद्युत धनात्मक होते हैं, यानी इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज एंड आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस रिलीज देयर साल्ट एट कैथोड। एग्जाम्पल में समझोगे, सबसे पहले यहां एक एग्जाम्पल लिखा गया है कि सोडियम होता है, सोडियम अपने साल्ट को कैथोड पे मुक्त कर देता है। यहां हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकालने का प्रयास किया। क्यों एक इलेक्ट्रॉन को निकालने का प्रयास किया? तो आप देखेंगे कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2, 8 और सोडियम के से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। तो आप सोच रहे होंगे क्यों एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, तो हम बताने का प्रयास करेंगे कि सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेंगे Mg का, तो Mg से हम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, यानी तो बनाएगा Mg++, और में Mg+2, और में इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं Mg2+। क्यों ऐसा हुआ? तो मैग्नीशियम के आप देखोगे सबसे पहले कि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2, 8 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही क्या करते हैं, रिलीज किए जाते हैं, और रिलीज करने के बाद ये सारे कहां आएंगे, तो अपने कैथोड पे आएंगे। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोगों का थोड़ा सा एग्जांपल देख लेंगे। अब देखेंगे एल्यूमिनियम की बात कर लें, तो एल्यूमिनियम से हम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया गया है, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो यह बनाएगा Al+3 या Al+++ या Al3+। क्यों? तो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में हम देखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 3। अब आप कहोगे कि सर कैसे आ रहा है, तो ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आ रहा है। अभी अगर आपको कोई इसमें संस्पिशन हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने नहीं आ रहा, तो हम हल्का सा चर्चा कर देते हैं। जैसे एल्युमिनियम पे ही बता देते हैं। एल्युमिनियम को लेते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, और हमें आगे बढ़ना होता है। तो देखना सबसे पहले कि हम 1s2, 2s2, 2p6, 3s। अब देखोगे सबसे पहले कि यहाँ s लिखा, यहाँ भी s लिखा, यहाँ p लिखा, तो ये s, p, d और f। s में सब सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6 होते हैं, d में 10 और f में 14, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इतने होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं। इससे कम हो सकता है लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। तो हमें चाहिए कितना था, 13 इलेक्ट्रॉन। हमने यहाँ कितना कर लिया, टोटल p तक आते आते हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो फिर 3s आता है। आप 2 अगर डालते हैं तो फिर हमने देखा कि हमारे पास सिर्फ 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। भाई अभी कमी है 1 की। तो इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो 3p1 आता है। तो अब देखेंगे कि सबसे पहले कि जितने 1 वाले होते हैं उसको k कहते हैं, जितने 2 वाले होते हैं उसको l कहते हैं, और जितने 3 वाले होते हैं उसको m कहते हैं। यहाँ कितने आ रहे हैं, m में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आए, इसलिए हमने 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। अब देखेंगे कि ये सारे जितने भी रिलीज हुए, यहां ध्यान से देखना, हम थोड़ा सा कर दे रहे हैं कि Na पॉजिटिव रिलीज हुआ, उसके बाद से Mg+2 रिलीज हुआ, Al+3 रिलीज हुआ। ये कहां रिलीज हुए, तो एट कैथोड। क्लियर है, एट कैथोड, यानी ये साल्ट है किसके, यानी सोडियम का साल्ट Na पॉजिटिव, मैग्नीशियम का साल्ट Mg पॉजिटिव और एल्यूमिनियम का Al पॉजिटिव। ये रिलीज हुए तो कैथोड पे हुए। क्लियर हो रहा है।
तो पॉजिटिव रेडिकल अब बेहतरीन तरीका से समझ में आ चुका होगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए निगेटिव रेडिकल और एसिडिक रेडिकल, अभी हम लोगों ने पॉजिटिव रेडिकल के बारे में जानकारी लिया। अब नेक्स्ट हम लोगों का सेकंड नंबर हो रहा है निगेटिव रेडिकल। निगेटिव रेडिकल होते क्या है, तो हमने पॉजिटिव रेडिकल में बताया कि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उसी तरह से निगेटिव रेडिकल निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, यानी ये विद्युतः ऋणात्मक होते हैं तथा विद्युत अपघटन के फलस्वरूप एनोड पर मुक्त होते हैं। चलिए, तो हमने बताया कि ये निगेटिवली चार्ज होते हैं और एनोड पर मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के फलस्वरूप एनोड पर मुक्त होते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें क्लोरीन की बात कर लें, ध्यान देना, अगर क्लोरीन को लेते हैं तो देखते हैं कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको हमें क्या करेगा, ए इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा, ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाता है तो यह Cl बन जाता है माइनस में। क्यों एक ही इलेक्ट्रॉन यह लेता है, तो आप ध्यान दोगे कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 287 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। उसी तरह से बात कर लें हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन करता क्या है कि यह एक्सेप्ट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको अपना ऑक्टेट बनाने के लिए यानी अष्टक बनाने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो यह एक्सेप्ट करता है, यानी कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और यह चेंज होता है निगेटिव में। निगेटिव या इसी को 2 माइनस कर लें तो अब देखेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन होता है और इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका 17 था, क्लोरीन का इसका 8 होता है। और यहाँ देखें कि 2 ऐसे लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p फिर से 2, चूंकि 6 की जरूरत है तो 2p 4 कर लेंगे। क्लियर है। यहां देखेंगे तो K हुआ और Al हुआ, L में कितने हुए 6, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हुए, इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत थी, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की। इसी तरह से हम आगे बढ़े नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन को देखें तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो यह चेंज हो जाता है 3 माइनस में, या n माइनस 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 3 बार यूज कर लेंगे। अब चूंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपको दिखा देते हैं। नाइट्रोजन 7 होता है। अब देखेंगे सबसे पहले कि 1s2 2s2 2p3। अब देखेंगे कि इसको K कहते हैं, इसको L कहते हैं, और L में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 5, यही इसके आउटर मोस्ट वाले हो गए। तो इसको 5, इसके आउटर मोस्ट में 5 हैं तो इसको 3 की जरूरत है, तो इसलिए यह 3 एक्सेप्ट किया। और ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, निगेटिव रेडिकल के। अब फिर थोड़ा सा ध्यान देना, निगेटिव रेडिकल के एग्जाम्पल हैं, लेकिन इनके जो साल्ट यहाँ रिलीज हुए हैं, क्लोरीन रिलीज हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ, नाइट्रोजन -3 रिलीज हुआ, ठीक है, ये सब कहाँ रिलीज होंगे, तो एनोड पर रिलीज होंगे। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक आ रहा है कंपाउंड रेडिकल। थोड़ा सा ध्यान देना, कंपाउंड रेडिकल में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। कंपाउंड रेडिकल होता क्या, तो यह 2 या 2 से अधिक डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान देना कि जैसे ऑक्सीजन हो गया, O निगेटिव हो गया प्लस H पॉजिटिव हो गया, ये दोनों मिलते हैं तो ऑक्सीजन चूंकि यहाँ माइनस में होता है, ध्यान देना यहां माइनस होता है, अब दोनों मिलते हैं तो यहां एक पॉजिटिव चार्ज और यहां 2 निगेटिव चार्ज, दोनों कैंसिल होते हैं तो OH और एक निगेटिव बच जाता है, क्योंकि यहां निगेटिव का जो पलड़ा है भारी है, पॉजिटिव का पलड़ा कम है, यानी निगेटिव ज्यादा है तो इसलिए निगेटिव एक रह जाता है। तो यह बना हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड रेडिकल, यानी OH रेडिकल के रूप में चेंज हुआ। उसी तरह से अब देखेंगे सल्फर को और ऑक्सीजन को, सल्फर और ऑक्सीजन, यहां भी 2 होता है, यहां भी 2 होता है। अब दोनों करते क्या है कि ASO4
बना लेते हैं और -2 रेडिकल इनका चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब ए बनते हैं तो इस तरह से जो रेडिकल बन रहे हैं, इन्हीं रेडिकल को हम किसके नाम से जानते हैं? कंपाउंड रेडिकल। क्लियर है? इनको ही हम कंपाउंड रेडिकल के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम कंपाउंड रेडिकल का डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग पूरा लिख लेना। देखेंगे कि अब कंपाउंड रेडिकल कहता है इट इज फॉर्म बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, यानी यह भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। अभी हमने चर्चा भी किया था, जैसे NH4 हो गया, SO2 हो गया, CO3 हो गया, कार्बोनेट कहेंगे, इसको फास्फेट कहेंगे, इसको सल्फेट कहेंगे, इसको अमोनिया कहेंगे। उसी तरह से एक मैंने जो एग्जांपल दिया उसको छोड़ दिया तो OH निगेटिव कर लेंगे, यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर है? ये सारे कंपाउंड रेडिकल होते हैं। अब थोड़ा सा हमें देखना है कि हमको यहाँ हमने पढ़ा पॉजिटिव रेडिकल और निगेटिव रेडिकल, इनके बारे में हमें कम चर्चा करना है। हमें जो भी फॉर्मूला लिखना है या जो भी नाम लिखने होते हैं सब हमको कहाँ से मिलेंगे? कंपाउंड रेडिकल से। कंपाउंड रेडिकल डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन देखें तो मोनोवैलेंट हो जाता है, डाईवैलेंट होता है, ट्राईवैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट होता है। तो मोनोवैलेंट क्या होता है? यानी जिसकी वैलेंसी 1 होती है, डाईवैलेंट जिसकी वैलेंसी 2 होती है, ट्राईवैलेंट जिसकी वैलेंसी 3 होती है और टेट्रावैलेंट जिसकी वैलेंसी 4 होती है। एक कंपाउंड रेडिकल 4 प्रकार के हो गए। कंपाउंड रेडिकल कितने टाइप्स के हो गए? 4 टाइप्स के, यानी 4 टाइप्स के हो गए। तो अब यहाँ क्लासिफिकेशन यही हम थोड़ा सा कर देते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले कंपाउंड रेडिकल में कि पहला इसका जो क्लासिफिकेशन होता है मोनोवैलेंट होता है। मोनोवैलेंट। उसी तरह से देखिए, तो यहां हमने देखा एक कंपाउंड रेडिकल होगा, यानी कंपाउंड रेडिकल का हमने टाइप्स लिखा मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट और टेट्रावैलेंट। यानी इसकी जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, 1 होती है। डाईवैलेंट की संयोजकता 2 होती है, ट्राईवैलेंट की संयोजकता 3 होती है और टेट्रावैलेंट की संयोजकता 4 होती है। तो एक कंपाउंड रेडिकल हो गया और इनके बारे में हमें जानना है और इनके जो वैलेंसीज होते हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से रेडिकल आते हैं, मैं एक चार्ट आपके सामने यहां रख देता हूं, उस चार्ट के द्वारा हम लोग समझ लेंगे। अब इसमें भी देखना है कि जो मोनोवैलेंट होते हैं ये भी पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं। क्लियर है? ध्यान देना, पॉजिटिव और निगेटिव पढ़े हैं, पॉजिटिव रेडिकल और निगेटिव रेडिकल। तो मोनोवैलेंट भी पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा, डाईवैलेंट भी पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, ट्राईवैलेंट भी पॉजिटिव होगा और टेट्रावैलेंट भी पॉजिटिव निगेटिव होंगे। तो यानी अब इनके 2-2 पेयर बन जाते हैं। तो सारे पेयर्स का एक चार्ट रख देते हैं कि इनके सामने कौन कौन इनके बीच कौन कौन से रेडिकल आते हैं। इनका सबका हम चार्ट बोर्ड पे रखेंगे और आप लिख लेना। अभी के लिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए, अभी हम लोगों ने रेडिकल देखा। रेडिकल में हम एक समरी पेश कर देते हैं। रेडिकल में हमने देखा पॉजिटिव रेडिकल, फर्स्ट नंबर, इसी को हम बेसिक रेडिकल के नाम से भी जानते थे। दूसरा हमने देखा निगेटिव रेडिकल और इसी को एसिडिक रेडिकल भी हम लोगों ने पढ़ा। क्लियर है? और थर्ड हम लोगों ने पढ़ा कंपाउंड रेडिकल। इसमें हमने कहा था कि ए निगेटिव पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिव रेडिकल जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, यानी ये धनावेशी तो होते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस के फल स्वरूप अपने साल्ट को कैथोड पर रिलीज करते हैं। यानी इनके जो साल्ट थे जैसे Na पॉजिटिव, Mg+2 चार्ज, एल्यूमिनियम +3 चार्ज, उसी तरह से और भी बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे हम लिख देने का प्रयास करेंगे पोटेशियम Ca+2, ठीक है। ये सारे कहां रिलीज हुए थे? तो कैथोड पे रिलीज हुए थे। ध्यान दीजिएगा, कहां रिलीज हुए थे? कैथोड पर, एट कैथोड। क्लियर है? दूसरी चीज, यहां निगेटिव रेडिकल में हमने देखा था कि ए
निगेटिवली चार्ज होते हैं यानी विद्युतः ऋणात्मक होते हैं तथा इलेक्ट्रोलाइसिस के फलस्वरूप अपने साल्ट को एनोड पर रिलीज किए थे। अपने साल्ट को कहां रिलीज किए थे? एनोड पे। ये आपको याद होना चाहिए, जैसे क्लोरीन माइनस हो गया, ऑक्सीजन -2 हो गया, नाइट्रोजन -3 हो गया, उसी तरह से बहुत सारे हो जाएंगे। इनको देखेंगे तो ये कहां रिलीज हुए थे? तो एनोड पर, याद रहेगा। अब कंपाउंड रेडिकल हमने बताया था कि ये डिफरेंट टाइप जो बनते हैं डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं, यानी ये फॉर्म्ड होते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स से। अब देखेंगे जैसे ऑक्सीजन मिला और हाइड्रोजन के साथ तो OH- बन गया, उसी तरह से सल्फर मिला तो SO4 -2 बन गया, उसी तरह से NH4+ बना, उसी तरह से और भी बहुत सारे हो जाएंगे, कार्बोनेट CO3 -2 हो जाएगा, उसी तरह से फास्फेट PO4 -3 हो जाएगा। ये सब कंपाउंड रेडिकल हो गए। क्लियर हुआ? इतना हमने अभी तक पढ़ लिया, कंपाउंड रेडिकल हो गए। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि अब हमें इनके वैलेंसीज को जानना है। क्लियर है? इनके वैलेंसी को जानना है, इनकी वैलेंसी क्या क्या होती हैं, यानी कि पॉजिटिव रेडिकल की वैलेंसी यानी 4 वैलेंसीज हो गई। कंपाउंड रेडिकल में जैसे मैंने बताया था मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट और टेट्रावैलेंट। क्लियर है? देखो मोनोवैलेंट यानी जिसकी संयोजकता 1 होती है यानी वैलेंसी 1, डाइवैलेंट में वैलेंसी 2, ट्राइवैलेंट में वैलेंसी 3 और टेट्रावैलेंट में वैलेंसी 4। और इन्हीं का उपयोग करके हमें क्या करना है? फार्मूला से नाम लिखना है और नाम से फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका हम चार्ट देते हैं, चार्ट को हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड चार्ट देखते हैं अब हम लोग।